नमस्कार। बोल दिल्ली बोल में आपका स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना काल के दौरान आज हमारे देश की जो हालत है उसने सभी को झकझोर के रख दिया है। हर कोई सोचने में मजबूर है कि जो भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज वही भारत इलाज के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए तरस रहा है। तमाम देश भर के लोग उसको दान दे रहे हैं। क्या यही भारत था? क्या हमने इसी भारत की कल्पना की थी? तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें चली गई, लेकिन किसी ने भी इस देश को बनाने के लिए, विकास करने के लिए तमाम जो भी कार्य किया हो, लेकिन स्वास्थ्य की दिशा में जो आज हमारा देश सबसे पिछड़ चुका है, जिसकी हालत सबसे दयनीय है, वो आज सबके सामने है। आज हमारी सरकार चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन आज सरकार की नाकामियों का जो खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा है। आज हमने इसी विषय को लेकर दिल्ली की जनता से पूछा कि दिल्ली की जो आज हालत, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वो जिम्मेदार जिनको आपने वोट दिया था? क्या वो जिम्मेदार हैं जो आज इस देश को चला रहे हैं? आज हम जो बात कर रहे हैं आपसे, रायसीना हिल है, यहीं से देश का शासन चलता है, यहीं से देश की सरकार चलती है। और आज हमने यहीं से खड़े होकर के दिल्ली वाले से पूछा है, इस कोरोना काल का दोषी कौन है? तो सुनिए दिल्ली वाले क्या कहते हैं। जो सरकार फालतू की इसमें लगी पड़ी है ये बनाने में, अगर ये पहले से तैयारी होती ऑक्सीजन प्लांट वगैरह बनाने की तो आज ये हालत नहीं होती। जैसे ये संसद मार्ग में लगे हुए हैं, मूर्ति बना रहे हैं, तो पहले से तैयारी होती तो इस टाइम ये नहीं होना पड़ता। इलेक्शन में करा रहे हैं, इलेक्शन में नहीं हो रहा कोरोना, जो लोग बाहर निकल रहे हैं कोरोना नहीं हो रहा। तो क्या आम जनता कोरोना में हो रही है। बस कहीं ना कहीं सरकार की इसमें बहुत बड़ी गलती नहीं है? गलती तो है, लेकिन गलती तो है। क्या आप जनता सरकार पर भरोसा करेगी? देखो, जहाँ की सरकार लोगों के साथ है, वहाँ की जनता सरकार विश्वास करेगी। जहाँ की जनता नहीं है वहाँ की नहीं करेगी। सरकारी तो बस जो है अभी एक केजरीवाल को अभी बस ही करना पड़ेगा। केजरीवाल बोल रहा है कि हाँ ऑक्सीजन हाँ बस आ रहा है, ये आ रहा है, तो कहाँ है ऑक्सीजन? आदमी इतना मर रहा है, आदमी इतना चले जा रहा है, कोई आदमी के देखने कोई लाभ नहीं हो रहा है कि आदमी कहाँ से जा रहा है। बस विदेश से मतलब लेना पड़ेगा। हाँ सेंटर वहीं से आ रहा है ऑक्सीजन। हाँ क्या करो आदमी, बात वही है। अभी ऑक्सीजन अभी सही से नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन ब्लैक में चले जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं रहा सरकार भरोसा है नहीं किसी को। तो सरकार भरोसा तो ये काम आज होते ही नहीं। एक साल मिल गया था टाइम कोरोना के काल आने के बाद, तब भी कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट ने की नहीं, तो सरकार पर तो लोग भरोसे नहीं किसी को है। जी हाँ, जब वैक्सीन दूसरों को बांट रहे, पहले देश में करानी चाहिए थी, आप विदेशों में बांट रहे हो। अब देश की खुद की हालत खराब है तो अब तुम विदेश लेते घूम रहे हो, ये क्या मतलब बना? ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट नहीं फैला रही है। गवर्नमेंट के लिए, हमारे देश के लिए और मोदी जी के लिए दुनिया उठ के आ रही है और बाहर की कंट्रियाँ उठ के आ रही है हमारी हेल्प करने के लिए, क्योंकि हमारी कंट्री औरों की हेल्प करती थी पहले और करती आई है आगे तक, जिसमें कई कंट्रियाँ ऐसी है जो अभी भी हमारा साथ दे रही है। तो वही देखकर मैं, वो इसलिए कि हमारी इंडिया की जो पब्लिक है वो एक जिम्मेदारी को समझती नहीं है ना, उस जिम्मेदारी से मुंह हटाती है, ना मास्क लगाती है, ना सैनिटाइजर की। ऑक्सीजन नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ लोगों की गलती है इसमें। किसकी गलती है? जिसमें देख सकते हो आप, हॉस्पिटल वाले पहले अरेंज नहीं करते हैं ना, कोई भी चीज़ है, कोई भी डॉक्यूमेंट। हाँ ये तो है, देखो कि अभी तक किया है तो अब भी करेगी, पर इसमें सरकार की भी गलती है। 75% गवर्नमेंट की गलती है। अगर इतना प्रचार में पैसा खर्च कर रही है, ऑक्सीजन प्लांट वगैरह में प्लांट लगाती तो उससे आज हमारे देश की हालत सही होती। मेडिकल सुविधाओं पे तो पैसा हाँ जी बिल्कुल, जबकि हमें वेंटिलेटर वगैरह दूसरी कंट्रियों से मंगवाने पड़ रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गए जैसे और कंट्रियाँ दे रही हैं। तो उसी चीज़ को देखकर अगर ये पैसा जो प्रचारों में खर्च करा ये यहाँ खर्च करते तो स्थिति सुधर जाती। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे देश की सरकार है बहुत गलत रही है। देश की सरकार की कमी रही है, जिस कारण हमारे देश में ये महामारी फैली है। अगर ये हमारे जो इतने साइंटिस्ट है, सब कुछ है, जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, अगर वो चाहते तो इस चीज़ पे कंट्रोल कर सकते थे। अब आप देख लो, जहाँ से बीमारी आई है, चीन से बीमारी आई है। अगर चीन से बीमारी आई है तो वहाँ से उन लोगों ने कंट्रोल करी जहाँ से फैली है, और वहाँ भी इतनी दिक्कत नहीं आई थी। इस बार हमारे भारत देश में, दिल्ली में देख रहा हूँ कि बहुत परिस्थिति खराब हो रही है। जहाँ से देखता हूँ एम्बुलेंस आ रही है, जा रही है, और मौत ही हो रही है। मैं भी हॉस्पिटल भी होके आया था किसी के दोस्त के फादर को देखने, तो मैं हर किसी को रोते हुए देखा था, तो मेरे मन से रहा नहीं गया और दिल रो रहा है अंदर से देख के सब चीज़ें। सरकार पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। सरकार तो एकदम नंबर निकम्मी निकली, सरकार एक नंबर की बेकार है, हमारी बहुत घटिया निकली। बाहर के, अब देखो ये नौबत आ गई है कि बाहर के देश के जो बाहर के लोग हैं, अब अपने इंडिया से बाहर के लोग जो है, जो मेहमान, उनसे आप हाथ फैलाते हैं, मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। ये एक बेइज्जती भी है। देखो, ज़रूरत पड़ने में मदद मांगना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि मदद मांगनी पड़ेगी? पहले तो हाँ हमारे अंदर कमी रही, तो मैं एक दूसरे से हाथ फैलाना पड़ा। अब आप देखते हो हिंदू मुस्लिम भी होता है। मैं ये कहता हूँ ये सब बेकार, ये अलग चीज़ बात है। आज वो भी मदद करने के लिए कह रहे हैं, हमारी बिल्कुल नहीं करेगी। मेरे साथ जो समझदार व्यक्ति होगा ना, वो कभी भरोसा नहीं करेगा। जो अंधभक्त होगा ना,
वही विश्वास करेगा और कोई नहीं करेगा। अंधभक्त होना बेकार है। अपना घर देखो, देश देखो। एक मैं इस समय रायसीना हिल्स पे खड़ा हुआ हूँ। जी हाँ, ये वही रायसीना हिल्स है जहाँ से पूरे देश का शासन चलता है, जहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री यानी तमाम मंत्रीगण मौजूद हैं। यहाँ से देश की बागडोर चलाने वाले यहाँ से सत्ता चलाते हैं। और यहाँ पर हर शख्स जो खड़ा होता है, शाम को आके जब फोटो खिंचवाता है, उसका सीना यहाँ पर खड़े होते ही 56 इंच का हो जाता है। और 56 इंच का हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे इसी रायसीना हिल्स को जीतने के लिए हमारे भगत सिंह ने फांसी पर लटक गए थे। हमारे तमाम महापुरुषों ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि 2021 में हमारे देश की हालत इतनी दयनीय हो जाएगी कि हमारे देश के लोग इलाज से महरूम हो जाएंगे, हमारे देश के लोग ऑक्सीजन से महरूम हो जाएंगे, हमारे देश के लोग इंजेक्शन से महरूम हो जाएंगे और हमारी सत्ता में बैठे लोग चुनाव में व्यस्त रहेंगे। तो हमने दिल्ली की जनता से पूछा तो दिल्ली जनता ने क्या कहा? कहीं ना कहीं हमारी इस खबर को देखने के बाद उन तमाम खद्दाधारी नेताओं को अपने आप पे शर्म तो आएगी कि देश की जनता से वोट लेते हैं विकास के नाम पर, लेकिन आज जो विकास के नाम पर उनके साथ जो धोखा हुआ है उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? आप तो इस रायसीना हिल्स पर बैठे हुए हैं, आपसे देश की जनता पूछती है और आप जवाब क्या देते हैं? आप देते हैं देश में विकास हो रहा है। ये कैसा विकास है कि आज हमारे देश के लोग बेमौत मर रहे हैं, इस त्रासदी में भी बेमौत मारे जा रहे हैं। आपको कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारे देश के जो नेतागण हैं उनके लिए 5 स्टार हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं। लेकिन आप सोचिए 130 करोड़ जनता की वो अपना इलाज कहाँ पे कराएंगे? तो दिल्ली की जनता ने वही क्या सवाल किया है और जवाब जिसका आपको देना है। अब देखते हैं कि दिल्ली की जनता को ये देश के जो रहनुमा हैं वो क्या जवाब देते हैं। कैमरा पर्सन मनीष ढोंडियाल के साथ सुरेश झा, दिल्ली।